सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब आप ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था 10 ऐसे कंट्रियों के बारे में जहां आप रेडियोग्राफर की जॉब करके महीने का लाखों कमा सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। जैसा मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि उन सारे कंट्रीज़ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर जॉब ले सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर एक प्रोफेशनल की तरह काम करके महीने का अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कंट्री सेलेक्ट करके लाया हूँ जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबू धाबी के बारे में कि अबू धाबी में एज ए रेडियोग्राफर जॉब करके महीने का लाखों कमा सकते हैं। वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए। इस वीडियो को मैं टोटल 7 स्टेप्स में कंप्लीट करूंगा। एक भी स्टेप्स आप अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आधा नॉलेज जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, सारे स्टेप्स को देखिए कि कैसे आप जो है वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले जो है रेडियोग्राफर की जॉब करने के लिए आप किसी भी कंट्री में, सिर्फ दुबई में नहीं बल्कि किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज ए रेडियोग्राफर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक वैलिड डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप रेडियोग्राफर की जॉब वहाँ पर या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल की जॉब कर सकते हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रेडियोग्राफर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ रेडियोग्राफर का ही डिस्कस करूंगा। रेडियोग्राफर का जॉब दुबई में करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए। पहला स्टेप हमारा है क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में क्या क्या होने चाहिए। या तो आपके पास रेडियोग्राफर की बैचलर डिग्री हो, या तो आपके पास डिप्लोमा की डिग्री हो, या तो आपके पास रेडियोग्राफर में डिप्लोमा हो, यानी आपके पास या तो BRIT हो या तो DRIT हो। ये बहुत ही मैंडेटरी है जॉब करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है MRI, CT स्कैन या एक्सरे के किसी हॉस्पिटल में, किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने का, तो ये आपके जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट के बारे में। नेक्स्ट जो स्टेप है लाइसेंस रिक्वायरमेंट। आप अगर दुबई में जॉब करना चाहते हैं या किसी भी अब्रॉड कंट्री में जॉब करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो वहाँ पर आपको कैसे जॉब कर सकते हैं। रेडियोग्राफर या प्रोफेशनल जॉब किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल में लाइसेंस होनी चाहिए, उस कंट्री का लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह अब अबू धाबी में भी आपको जॉब करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अबू धाबी का मेडिकल प्रोफेशनल का लाइसेंस होनी चाहिए, जिसका नाम है हाद, HAAD की लाइसेंस हो या DOH की लाइसेंस हो। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइसेंस लेना वहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, लाइसेंस, यानी कौन सा, HAAD या DOH। ठीक है, यानी हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, HAAD, और DOH मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ अबू धाबी। ये लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप वहाँ पर किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, किसी भी हॉस्पिटल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जॉब कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है कि ये लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। ये लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। HAAD या DOH का एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना होगा। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको वहाँ का अप्रूवल मिल जाएगा, आपको वहाँ से ये लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आप वहाँ पर अपना रिज्यूमे किसी भी मेडिकल सेक्टर में आप जो है सबमिट करके जॉब ले सकते हैं। DOH का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, तो DOH का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, उसके कई स्टेप्स है। पहला स्टेप जो है DOH के लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको DOH के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। आपको वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपका क्वालिफिकेशन उसको, और इसके अलावा आपके पासपोर्ट को, इसके अलावा आपके जो है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वहाँ पर सबमिट करनी होगी। मिनिमम 1 से 2 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है DOH लाइसेंस के अप्रूवल के लिए या HAAD लाइसेंस के अप्रूवल के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पासपोर्ट को, आपके जो डिग्री या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको, और तीसरा जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन तीनों को जो है आपको DOH के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सबमिट करना पड़ेगा। आप DOH का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। DOH का एग्ज़ाम के कई सारे सेंटर्स होते हैं, आप इंडिया में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप दुबई यानी अबू धाबी जाकर भी आप जो है DOH का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप DOH का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको DOH का लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद आप दुबई में जॉब करने के काबिल बन जाएंगे। नंबर 3 स्टेप जो है वो है जॉब रिसर्च। आप जॉब कैसे रिसर्च करेंगे। जैसे आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप
ऑनलाइन जॉब रिसर्च कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा तुम्हारा इंडीड हो गया, इसके अलावा नौकरी गल्फ हो गया। इन सारे साइट्स में अपना प्रोफाइल बनाइए और इन सारे साइट्स में अपने रिज्यूमे, अपने जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह को अपलोड कीजिए, अपने प्रोफाइल को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। उसके बाद वहाँ पर जॉब पोस्ट होते रहते हैं, जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं उन साइट्स में जाने के बाद। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि आप वहाँ पर दुबई के जितने, अबू धाबी के जितने भी आसपास हॉस्पिटल्स या डायग्नोसिस सेंटर है, गूगल में जाकर सर्च कीजिए और वहाँ पर जाके वेबसाइट्स में क्लिक कीजिए। वेबसाइट में क्लिक करने के बाद वहाँ पर ईमेल मिल जाएगा। आप सब उन सारे हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस सेंटर को आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है उनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जॉब अवेलेबल है कि नहीं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, फिर आपको वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। थर्ड तरीका जो है, आपका कोई जानने वाला ऑलरेडी अगर वहाँ पर काम कर रहा है, दुबई अबू धाबी में आपका कोई जानने वाला है, उनको बोल सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, कोई जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं जॉब पाने के लिए। बाकी फोर्थ तरीका जो है वो है कि आप एजेंसीज़ वगैरह, जेन्युइन एजेंसीज़ है, जो जेन्युइन एजेंसीज़ है उनका रिसर्च करने के बाद जेन्युइन एजेंसीज़ से रब्ता करिए और जेन्युइन एजेंसी के थ्रू आप जो है अबू धाबी में जॉब पा सकते हैं। उनके थ्रू जाकर आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जिन भी एजेंसी को आप हायर करेंगे, जिन भी एजेंसी से आप कांटेक्ट करेंगे, वो जेन्युइन होने चाहिए। उनका पूरा रिसर्च कीजिए, उनके बारे में पूरा जानिए, रिव्यू देखिए, उसके बाद ही उनको पैसा दीजिएगा, वरना आपका आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसका बिल्कुल आप ध्यान रखिए। बिना रिसर्च करे किसी भी एजेंसी में आप ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करके जॉब ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है कि आप जब आपको क्या क्या मिल गया, आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है आपके पास, या डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो गया, आपके पास पासपोर्ट भी है, इसके अलावा आपके पास DOH, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, DOH का लाइसेंस है, या हाद उसको कहते हैं, हाद भी है, DOH भी, दोनों में से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो DOH हो गया या हाद हो गया, उसका लाइसेंस आपके पास है, तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा CV बनाना है, आपको रिज्यूमे बनाना है बहुत ही अच्छा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ जॉब किए हैं आप, कैसा कैसा चीज़ें आपको आती है, एडिशनल चीज़ें क्या क्या आपको आती है, उन सारी चीज़ों को आपको बताना है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, आपको बहुत एक्यूरेट जो चीज़ जानते हैं उन्हीं चीज़ को आप मेंशन कीजिए। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा कुछ डाल दिए, अब वो आता ही नहीं है, तो इससे आपको जब आपको इंटरव्यू होगा तब आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए आप जो चीज़ जानते हैं अपने रिज्यूमे, अपने CV में बिल्कुल वही चीज़ मेंशन कीजिए। उसके बाद अपने अच्छे से, ठीक है, तो वो कवर लेटर, वो CV जो है आपका, वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, किस तरीके से आपका वो स्किल्स वगैरह, कुछ एडिशनल स्किल्स आपको आती है उनको भी मेंशन कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, मैनेजमेंट स्किल हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गए, ये जो हमारा सॉफ्ट स्किल्स होते हैं इनको भी मेंशन किया कीजिए, ताकि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कवर लेटर में आप ये भी मेंशन कीजिए कि आप अबू धाबी में जॉब करना चाहते हैं, क्यों जॉब करना चाहते हैं अबू धाबी में। इसके अलावा और ये भी मेंशन कीजिए कि आपका जो ये स्किल्स है, रेडियोग्राफर का, एक्सरे का, CT स्कैन का या MRI का, वो किस तरीके से अबू धाबी के हॉस्पिटल्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसको भी कवर लेटर में ज़रूर मेंशन कीजिए। नंबर 5 जो हमारा स्टेप है, जॉब के लिए अप्लाई करना। जॉब कैसे अप्लाई करेंगे? आपको जैसे मैंने साइट्स बताया था, naukri.com हो गया, इसके अलावा गल्फ नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, वहाँ पर जो जॉब पोस्ट होते रहते हैं उनमें जॉब का अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे? आपको रिज्यूमे, कवर लेटर वहाँ पर सेंड करना है। जैसे ही कोई जॉब पोस्ट हुआ, जॉब में अप्लाई कीजिए, उनको ये अपना रिज्यूमे, अपना CV, अपना कवर लेटर सारा सेंड कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भी करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन, अब आपका जॉब के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो वो जॉब के लिए जब अप्लाई कर देंगे तो वो कहेंगे कि इंटरव्यू के लिए आप आ जाइए, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले सकते हैं या तो आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल ड्रेसिंग करनी है, आपको प्रोफेशनली लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल वर्कर हो, प्रोफेशनल रेडियोग्राफर हो, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। और दूसरी नंबर चीज़, अब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपको रेडियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेशेंट केयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड ही अपने ही डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंट फुल होकर जाइए, ये नहीं कि चेहरे पे नर्वसनेस है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अंदर से जितना भी कमज़ोर हो, अंदर से जितना भी दुखी हो, अंदर से जितना भी डर लग रहा हो, लेकिन बाहर वो नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको UAE के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप क्योंकि अबू धाबी में जॉब करेंगे, या UAE के स्टेट है वो एक अबू धाबी, तो आप उसके
हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वहाँ का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए वहाँ के। इनसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसका प्रिपरेशन आप पहले ही कर लीजिए, इंटरव्यू से पहले इन सारी चीज़ों का आप रिसर्च कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही इंटरव्यू में जाए। नंबर 7 स्टेप जो है वो है वीज़ा प्रोसेस। अब क्योंकि आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब आपका वीज़ा प्रोसेस आता है। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस करेगा, मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको वीज़ा स्टैम्पिंग होगा। इसके बाद आपका जो है एमिरेट्स आईडी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी वहाँ का आईडी वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस में आपको कुछ टाइम लग सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस ज़रूर रखिए आप वीज़ा प्रोसेस के टाइम। सो गाइज़, ये था आज के वीडियो। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अबू धाबी में जॉब पा सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको अबू धाबी में ज़रूर से ज़रूर जॉब मिल जाएगा, ठीक है। इन सारे स्टेप को गौर से देखिए, गौर से एक एक स्टेप को सुनिए और देखिए और इस स्टेप को अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे, क्योंकि आपको सारा स्टेप पता चल चुका है कि क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ क्या क्या है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेप में क्या है कि आपके पास जब डिग्री आ जाता है, लाइसेंस रिक्वायरमेंट, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। कौन सा अबू धाबी में जॉब करने के लिए DOH या हाथ का लाइसेंस होता है, ठीक है, या हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, ठीक है। ये आपका वहाँ से लाइसेंस मिलेगा। कैसे लाइसेंस मिलेगा? आपको DOH का एग्ज़ाम देना होगा। DOH का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपके डिग्री को सबमिट करना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट को सबमिट करनी पड़ेगी, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको DOH का लाइसेंस मिल जाएगा। जब आपको DOH का लाइसेंस मिल जाएगा, थर्ड स्टेप हमारा आता है कि आपको क्या करना है। अब जॉब प्रोफाइल बनाने हैं और ऑनलाइन जॉब रिसर्च करने के लिए क्या क्या हो गया, जैसे तुम्हारा लिंक्डइन हो गया, जैसे इंडीड हो गया, जैसे नौकरी गल्फ हो गया, इन सारे साइट्स में अपना प्रोफाइल बनाकर आप जॉब रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जॉब रिसर्च करने का कि आप अबू धाबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साइट्स में जाकर वहाँ से ईमेल लेकर ईमेल के थ्रू आप वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। CV वगैरह प्रिपेयर करना है। CV कैसे प्रिपेयर करेंगे? CV प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि CV में सारी चीज़ें आपको मेंशन हो जाए। आपका एक्सपीरियंस कितना दिन का है, आपका डिग्री कहाँ से है, डिग्री कैसी है, कौन से यूनिवर्सिटी से है, एक्सपीरियंस कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल का, कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर का, इन सारे एक्सपीरियंस को। इसके अलावा आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा स्किल्स आती है, सॉफ्ट स्किल कौन कौन से आती है, उन सारे स्किल्स को आप मेंशन ज़रूर कीजिए अपने CV में, अपने कवर लेटर में। इसके अलावा आपको जो है CV में ये भी मेंशन करना है कि हाँ, आप दुबई में कैसे, अबू धाबी में जॉब जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, और दुबई के हेल्थ सेक्टर में आपका ये स्किल्स किस तरीके से दुबई के हेल्थ सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है, इसको भी मेंशन कीजिएगा अपने कवर लेटर में, ठीक है। उसके बाद में जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जॉब के लिए वही साइट्स है जो कि साइट्स हैं, उन साइट्स में जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या होगा, इंटरव्यू का ऑफर आएगा। जब आपके लिए इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो आप क्या कीजिए कि अपने ड्रेसिंग सेंस को एनहांस कीजिए। ड्रेसिंग बहुत अच्छा रखिए, बिल्कुल फॉर्मल में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ड्रेसिंग अच्छा रहेगा, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जॉब इंटरव्यू आपके ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू से पहले आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेडियोग्राफर से आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, पेशेंट केयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे अबू धाबी के हेल्थ सेक्टर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वहाँ का सिस्टम कैसा होता है, हेल्थ केयर सिस्टम, उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में भी आप रिसर्च कर लिया कीजिएगा इंटरव्यू से पहले, इससे भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, जब आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, आपको ऑफर लेटर आ जाएगा जॉब के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको वीज़ा प्रोसेस करना है। वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, अब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल चेकअप होगा, आपका मेडिकल चेक होना है, स्टाम्पिंग होगा आपके वीज़ा में, ठीक है। जब आपका स्टाम्पिंग हो जाएगा वीज़ा में, इसके बाद आपको एमिरेट्स का आईडी मिल जाएगा, ठीक है। एमिरेट्स का आईडी मिल जाने के बाद आपको वहाँ पर जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जो किस तरीके से आप अबू धाबी में एज ए रेडियोग्राफर प्रोफेशनल वहाँ पर काम करके कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं और वहाँ पर एक अच्छी बेटर लाइफ जी सकते हैं। सो ये वीडियो था अबू धाबी के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, फिर मैं आपके लिए किसी कंट्री के लिए रिसर्च करके लाऊंगा। नेक्स्ट किस कंट्री के बारे में जानना है,
किस कंट्री के बारे में आपको चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, क्योंकि मेरे चैनल में आपको मिलेंगे ऐसे ही वीडियोज़ कि आप जॉब रिसर्च से रिलेटेड कैसे आप जॉब ले सकते हैं, फिर चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट जॉब हो या फिर अब्रोड में जॉब हो, किस तरीके से जॉब किसी भी सेक्टर में, मेडिकल फील्ड हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, MLT हो गया, मेडिकल प्रोफेशनल जॉब है, उन सब के बारे में आपको इस चैनल में वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इसमें कोई कमी रह गई तो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, इससे मुझे अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए